नमस्कार, वेलकम टू एमएलटी कोर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था जुपिटर नोटबुक के बारे में। इस वीडियो में हम उसी जुपिटर नोटबुक का यूज़ करके हम वेक्टर्स को इन कोड समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखते हैं। इस वीडियो में बेसिकली जो ये कोड है, ये जो नोटबुक है, इसमें हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि वेक्टर्स एज अ नंपाई अरेज। ठीक है, नंपाई अरेज में वेक्टर्स कैसे दिखते हैं। Adding the two vectors, then element wise multiplication of two vectors, then scaling of vectors. ठीक है, then function of vectors, then dot products of two vectors, शेप ऑफ द वेक्टर्स के बारे में समझेंगे, वेक्टर्स ऑफ जीरोस एंड वेक्टर्स ऑफ वंस। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इन डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, सो इन सब चीजों को यूज करने के लिए हमें चाहिए नमपाई लाइब्रेरी। ठीक है, नमपाई के बारे में आपको पता होगा, पाइथन की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग वेक्टर कि हमारे पास एक वेक्टर है x इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, ऐसा एक वेक्टर है। तो इसको अगर मेरे को नंपाई में लिखना हो, ठीक है, नंपाई में अगर इसको लिखना हो तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू np डॉट एरे। ठीक है, np डॉट एरे, देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे और उसके बीच में अपना लिस्ट को पास करेंगे जो भी मेरे को वेक्टर है। ठीक है, तो 1 2 3 है तो 1 2 3 ऐसे करके मैं डालूंगा और फिर मैं x को वापस से प्रिंट करूंगा। ठीक है, एक्स में मैंने ये np डॉट एरे को स्टोर किया और मैं एक्स को जैसे प्रिंट करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, एरे ऑफ 1 2 3। तो बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये इसमें स्टोर हो चुका है। ओके, इन द सेल गिवन above np array creates a numpy array। ठीक है, using python list that is passed as an argument। let us check the type of the ऑब्जेक्ट। तो टाइप अगर इसका हम चेक करेंगे, इस एक्स का टाइप अगर चेक करूंगा, उसके लिए क्या करते हैं, हम टाइप एक्स चेक करते हैं। तो यहां पे आया है numpy डॉट एन डी एरे। एन डी एरे मतलब एन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो एन डायमेंशनल एरेस के एक टाइप है इसका। ठीक है, द टर्म एन डी एरे रेफर्स टू एन n dimensional arrays। The idea of dimension will become more clear when we read about matrices in upcoming lectures। ठीक है, फॉर नाउ आवर फोकस विल बी ऑन वन डायमेंशनल एरेज और वेक्टर्स। सिर्फ वन डायमेंशनल एरेज और वेक्टर्स पे ही हम बात करेंगे अभी। ठीक है, नाउ बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। ठीक है, तो मेरे पास एक x वेक्टर है, एक y वेक्टर है, दो वेक्टर्स है मेरे पास। तो अगर मैं x और y को ऐड करना चाहूँ, ठीक है, यानी कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, दैट इज 5 7 9। अच्छा, ये जो है ये मार्कडाउन है, तो इस पर अगर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे को ये सारी मार्कडाउन दिखेंगे कैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा लेटेक्स कोड्स है। ठीक है, जिससे ये लिखा गया है, एंड बाकी सारे टेक्स्ट है। तो एक शिफ्ट एंटर करूंगा फिर से तो ये दिखेगा। ठीक है, नाउ एक्स वेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, np डॉट एरे में वेक्टर्स डालूंगा। ठीक है, तो एक्स वेक्टर ये हो गया। सिमिलरली मैं वाई वेक्टर बनाने के लिए ये डालूंगा। ठीक है, नाउ z इक्वल्स टू में क्या करूंगा, x प्लस वाई करूंगा। और जैसे मैं z को प्रिंट करूंगा ये क्या होगा, बेसिकली दोनों आपस में ऐड होकर मेरे को ये मिल जाएगा आउटपुट, दैट इज z इक्वल्स टू 579, जो कि यहां मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एरेज है या फिर वेक्टर्स है, ये तुम्हारा पाइथन लिस्ट से काफी डिफरेंट है। ठीक है, अगर यही मैं पाइथन लिस्ट में शो करूं कि पाइथन लिस्ट में क्या होता है, तो x इक्वल्स टू 1 2 3 है। ठीक है, y इक्वल्स टू 4 5 6 है। ये दो मेरे लिस्ट है। अब मैं अगर x प्लस वाई करूंगा, है ना, z में, तो ये मेरा क्या करता है, बेसिकली ये एक ही लिस्ट बना देता है, उसमें बेसिकली सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, मर्ज कर देता है। बट जो एनपी एरेज है, नंपाई एरेज है, वो क्या करता है, इन दोनों को सम करके देता है, यानी वेक्टर एडिशन करके देता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है पाइथन लिस्ट एंड नंपाई एरेज में। ठीक है, नाउ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। अभी हमने क्या करा, एलिमेंट वाइज एडिशन करा। अब इसमें एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, तो लेट्स से एक एक्स, और इसको हम बोलते हैं हेडमर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, या और इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है इस वाले सिंबल से। तो लेट्स से x एक मेरा वेक्टर है और y एक मेरा वेक्टर है। z इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई होगा, यानी कि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो यानी कि 1 इंटू 4 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 6, दैट इज 4 10 18 आना चाहिए। ठीक है, तो नंपाई में इसको कैसे करेंगे, तो x इक्वल्स टू एनपी डॉट एरेज, अगेन क्रिएट करेंगे x वेक्टर, देन y वेक्टर क्रिएट करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x इंटू वाई करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये नंपाई एरेज है दोनों, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं स्केलिंग ऑफ वेक्टर्स की, क्योंकि हम वेक्टर्स को स्केल भी कर सकते हैं, राइट।
बाय मल्टीप्लाइंग विथ सम कांस्टेंट। तो जब स्केल करना चाहते हैं, लेट्स से एक्स मेरा ये है, ठीक है, वेक्टर, और वाई इक्वल टू मैं चाहता हूँ 3x करना है, यानी कि 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 3 टाइम मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ। तो वो हम नंपाई में कैसे कर सकते हैं? दो अगेन एक्स मैंने क्रिएट करा नंपाई अरे 1 2 3, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम्स से, तो 3 इंटू एक्स विल बी गिविंग मी द स्केल्ड वर्जन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये मेरे को मिलेगा। अब ये भी क्या है, लिस्ट से डिफरेंस है, क्योंकि अगर लिस्ट में बात करूं, x इक्वल्स टू 1 2 3 है मेरे पास, ठीक है, और जब मैं इसमें 3 इंटू एक्स करूंगा तो ये क्या होगा, मेरी बेसिकली लिस्ट में वो एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको वजह से मैं रन करूंगा तो ये रिपीट हो जाता है। तो यहां पे भी क्या है, नंपाई एरेज और लिस्ट जो है आपस में डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। नाउ सिमिलरली स्केल टू जीरो भी कर सकता हूँ, जीरो से स्केल भी कर सकता हूँ। तो np डॉट एरे को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 0 0, ठीक है। तो ये चीज है। नाउ बात करते हैं एलिमेंट वाइज फंक्शन ऑफ वेक्टर्स की। एलिमेंट वाइज फंक्शन क्या होता है? तो लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स है। तो ये चीज निकाल सकते हैं हम, मतलब कि वेक्टर्स पे हम फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नंपाई में जैसे कि 1 2 3 4 है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि हर एक का स्क्वायर करना चाहता हूँ, यानी कि जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। वाई इक्वल्स टू क्या करूंगा, एक्स इंटू इंटू टू, यानी कि एक्स की पावर टू। पावर के लिए हम क्या करते हैं, डबल स्टार यूज करते हैं। तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को हर एक एलिमेंट का पार करके दे देगा, यानी कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16 करके। तो ये भी हम कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मेरे को लॉगरिथम ऑफ 10 अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए होता है np log 10, ठीक है, numpy डॉट log 10। तो ये बेसिकली क्या करेगा, log बेस 10 को अप्लाई कर देगा इस पूरे के पूरे वेक्टर पे, ठीक है। तो हर एक को पे अप्लाई करेगा। तो ये मेरा अगर वेक्टर है, ठीक है, ये पूरा अगर मेरा वेक्टर है तो इस पे हर एक पे क्या करेगा, log 10 अप्लाई करेगा और मेरे पे रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम स्टिक रहेंगे नेचुरल लॉगरिथम पे, दैट इज log e पे, ठीक है। और log e के लिए क्या करना होगा बेसिकली, कि लेट से इस log e को लिखने के लिए हमें np डॉट ई लिखना पड़ता है, यानी कि e के लिए बेसिकली हमें np डॉट ई लिखना पड़ता है, ठीक है। e एक नंपाई में एक सिंबल है, ठीक है, तो इसीलिए तो np डॉट वन ई एंड ई स्क्वायर, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। यानी कि ये मेरा क्या वेक्टर है, वेक्टर है मेरा 1 कॉमा ई कॉमा ई का स्क्वायर। तो ये मेरा वेक्टर है। अब इस पे मैं नेचुरल लॉग लगाना चाहता हूँ, तो np डॉट लॉग एक्स करूंगा। लॉग एक्स करने से नेचुरल लॉग लगता है, और log 10 करने से 10 बेस वाला लॉग लगता है, ठीक है। तो np डॉट लॉग एक्स करूंगा और फिर मैं y को प्रिंट करूंगा, तो क्या होगा, हर एक पे ये चीज ऐसे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है वेक्टर्स में हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कि वेक्टर एक्स एंड वाई है तो क्या होगा, एक्स आई डॉट वाई आई और सभी का सम हो जाता है, ठीक है। यही हमारा बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक्स डॉट वाई बेसिकली क्या होता है, हर एलिमेंट का प्रोडक्ट और फिर सभी का समेशन, ठीक है। तो वो भी हम इसमें डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो एक्स मेरा लेट से एक नंपाई एरे है, ये वाला, y मेरा एक नंपाई एरे है, ये वाला। तो np डॉट डॉट से हम np डॉट डॉट लिखने से क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो डॉट के अंदर मैं दो वैल्यूज पास करूंगा, एक x और एक y, क्योंकि इन दोनों का मेरे को डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये करूंगा। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरा निकल आएगा कितना, ये -60, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है एंड ये मेरा प्लस में, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, -60 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम डॉट प्रोडक्ट्स भी नंपाई में यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज इज शेप ऑफ द वेक्टर। शेप क्या होता है, ऑल नंपाई एरेज हैव अ एट्रीब्यूट कॉल्ड शेप, ठीक है, डायमेंशंस जिसको बोलते हैं। द शेप इज अ टपल, ठीक है। फॉर वेक्टर्स ऑफ सिंगल डायमेंशनल द शेप इज बेसिकली एन कॉम, ठीक है। एक टपल होता है जिसमें एन कॉमा करके सिंगल डायमेंशन के लिए होता है, ठीक है। तो वेयर एन इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, की वेक्टर में कितने कंपोनेंट है। तो लेट्स से मेरे पास ये वेक्टर है जिसमें 4 कंपोनेंट्स है। तो x डॉट शेप करूंगा मैं, क्योंकि x मैंने ऑलरेडी क्या करा है कि वेक्टर बना दिया है। तो x डॉट शेप करूंगा तो मेरे को मिलेगा 4 कॉमा, मतलब कि ये क्या है, 1 डायमेंशनल एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। फॉर अ वेक्टर द फॉलोइंग रिलेशन ऑलवेज होल्ड्स गुड, ठीक है। मतलब कि क्या ये रिलेशन हमेशा रहता है कि यानी कि शेप ऑफ जीरो निकालोगे, यानी कि ये 4
ठीक है। तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, यानी कि लेंथ ऑफ कंपोनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहला बेसिकली लेंथ बताता है, ये चीज समझ। नाउ बात करते हैं वेक्टर्स ऑफ जीरोस एंड वन। कई बार क्या होगा कि हमें जीरोस ऑफ मतलब वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें एलिमेंट सिर्फ जीरोस हो या फिर एलिमेंट सिर्फ वन हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, दो तीन तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि np डॉट एरे, ठीक है, और इसके अंदर लिस्ट के अंदर हम बेसिकली लूप चला दें। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, 0 अंडरस्कोर इन रेंज 4, तो अंडरस्कोर की जगह तुम आई भी लिखोगे तब भी काम करेगा। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 4, तो बेसिकली क्या होगा, ये 0 1 2 3 3 तक चलेगा क्योंकि रेंज 4 है। ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा, 0 0 0 के 4 एलिमेंट है, क्योंकि फॉर आई इन रेंज 4 आई एम अपेंडिंग व्हाट, 0। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं। नंपाई मेरे को एक इसका इजी तरीका भी देता है। अगर मेरे को जीरोस क्रिएट करने हैं तो मैं कहूंगा np डॉट जीरोस, और जितने जीरोस चाहिए मैं उतने जीरोस इसमें पैरेंथेसिस के अंडर डालूंगा और उतने का मेरे को क्या होगा, नंपाई एरे क्रिएट होगा। तो np डॉट जीरोस ऑफ फोर्थ करूंगा मैं तो नंपाई एरे 4 का क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर वंस का चाहिए तो np डॉट वंस करके जितने एलिमेंट्स मेरे को चाहिए उसमें वो डाल दूंगा। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, और इसके में जैसे शेप भी प्रिंट करके देख सकता हूँ। तो शेप मेरे को इसका मिल जाएगा 6,0। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और ये नोटबुक में आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं मेरे मेरे तरफ से। ठीक है, तो आप इसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।